नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। पठानकोट दहशतगर्द हमले से अगरचे पाकिस्तान का ताल्लुक वाज़ेह हो चुका है। इस दौरान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आज अपने हिंदुस्तानी हममनसब नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की और इस हमले में मुलविस दहशतगर्दों के खिलाफ बरवक्त और फैसलाकुन कार्रवाई का अहद किया। हिंदुस्तान की जानिब से दहशतगर्दों के बारे में वाज़ेह और काबिल कार्रवाई मालूमात पाकिस्तान को फराहम की गई है। वज़ीर आज़म मोदी ने नवाज शरीफ से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान इस हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई के लिए पुरजोर इसरार किया। वाज़ेह है कि हफ्ते को 6 दहशतगर्दों ने पठानकोट में वाक़ इंडियन एयरफोर्स के अड्डे में घुसकर बड़े पैमाने पर हमला किया था और इनकाउंटर के दौरान बशमूल एक लेफ्टिनेंट कर्नल 7 सिक्योरिटी अहलकार हलाक हो गए थे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का टेलीफोन कॉल मोदी को कल दोपहर मौसूल हुआ था। वज़ीर आज़म के दफ्तर पीएमओ ने कहा कि दौरान मुज़ाकरात पठानकोट दहशतगर्द हमले पर बातचीत की गई। पीएमओ ने अपने एक बयान में कहा कि वज़ीर आज़म ने पठानकोट दहशतगर्द हमले के जिम्मेदारों और इससे ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अफराद और तंजीमों के खिलाफ फिलफौर और सख्त तरीन कार्रवाई की ज़रूरत पर पूरी शिद्दत के साथ जोर दिया। बॉलीवुड अदाकारा रानी मुखर्जी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ मुतालिया शुरू कर दिया, जिसके बाद इनका कहना है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए मशाल राह है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर रानी मुखर्जी का कहना था कि जहाँ तक मैंने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और इनके किरदार से मुताल्लिक़ मुतालिया किया है तो मैंने इन्हें इंसानी तारीख़ का सबसे अजीम इंसान पाया है और इनकी ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए मशाल राह है। रानी मुखर्जी की जानिब से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक ट्वीट किए जाने पर इनके मदाहों की बड़ी तादाद ने इनसे पूछना शुरू कर दिया, जिस पर जवाबी ट्वीट में इनका कहना था कि लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ क्यों की, तो इन्हें बताना चाहती हूँ कि इनके आला किरदार और खूबियों की बदौलत मैंने इन्हें एक अजीम इंसान पाया है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के टिकट के लिए अहम सियासी जमातों के दफातर में उम्मीदवारों का ज़बरदस्त हुजूम देखा जा रहा है। अब जबकि इंतखाबी इलामिया की इजराई आइंदा 2 दिन में मुमकिन है, लिहाजा टिकट के ख्वाहिशमंद अपनी पसंद की सियासी जमात और इसकी क़यादत से रुजू हो रहे हैं। सियासी जमातों और इनके कायदीन के दफातर पर रोज़ाना हुजूम देखा जा रहा है, जिनमें उम्मीदवारों के अलावा इनके हामियों की तादाद भी शामिल हैं। टिकट के ख्वाहिशमंद पार्टी और क़यादत पर असरअंदाज होने के लिए अपने हामियों के साथ रुजू होकर अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। अवामी ताईद और हामियों के जरिए कामयाबी का यकीन दिलाने की कोशिश एक तरफ है तो दूसरी तरफ टिकट के हुसूल के लिए दौलत की ज़बरदस्त रेल पेल देखी जा रही है। बताया जाता है कि दौलतमंद अफराद टिकट के हुसूल के लिए लाखों रुपए पार्टी फंड की पेशकश कर रहे हैं। तमाम अहम सियासी जमातों ने अगरचे अंदरूनी तौर पर पार्टी उम्मीदवारों के नामों को खतियत देने का काम शुरू कर दिया है, ताहम बाकायदा तौर पर दरख्वास्तों के अदकाल का काम अभी बाकी है। हर पार्टी अगरचे दरख्वास्तें तलब करती है, ताहम उम्मीदवारों के इंतखाब के वक्त कामयाबी के इम्कानात और दीगर उमूर को पेश नज़र रखते हुए उम्मीदवार के नाम को खतियत दी जाती है। इंतखाबात में हालिया अरसे में दौलत और ताकत के इस्तेमाल में इजाफे का नतीजा है कि अवामी ज़िंदगी से नाबल्द अफराद भी दौलत के ज़रिए टिकट खरीदने की दौड़ में शामिल हैं। शहर से ताल्लुक़ रखने वाले कई दौलतमंद अफराद ने अहम सियासी जमातों से रुजू होकर भारी पार्टी फंड की पेशकश की है। बताया जाता है कि मुकामी सियासी जमात के टिकट के लिए खुलेआम दौलत का मुजाहरा किया जा रहा है और पार्टी के हक़ में शहर में होर्डिंग्स और पोस्टर्स आवेदन करते हुए टिकट को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। होर्डिंग्स और पोस्टर्स पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि क़यादत की तवज्जो और हमदर्दी हासिल कर सकें। बताया जाता है कि टिकट के लिए 50 लाख तक 1 करोड़ रुपए तक का भी ऑफर दिया गया है। इसके अलावा इंतखाबी खर्च के लिए अलहदा 20 से 25 लाख रुपए खर्च करने का यकीन दिलाया जाएगा। सराय ने बताया कि सियासी पार्टियों में मुजवज़ा ग्रेटर इंतखाबात के लिए दौलतमंद अफराद की दौड़ ने हकीकी कारकुनों और कायदीन को मायूस कर दिया है। पार्टी क़यादतें दौलतमंद अफराद को अहमियत दे रही है, लिहाजा हकीकी कारकुन टिकट के हुसूल के बारे में नाउम्मीद दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो पार्टी फंड के तौर पर लाखों रुपये फराहम करने से कासिर हैं। साबिक़ में सिर्फ चंद लाख रुपए के खर्च से बल्दी इंतखाबात की मुहिम मुकम्मल की जा सकती थी, लेकिन इस मरतबा सियासी जमातों ने भी पार्टी टिकट की कीमत बढ़ा दी है, जिससे इंतखाबी अखराजात में खुद इजाफा हो गया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जिला वारंगल के भोपालपल्ली में 600 मेगावाट बरकी पैदावार करने वाले काकतिया थर्मल पावर प्रोजेक्ट 2 का इफ्तिताह करके इसे कौम के नाम मानूम किया। इस मौके पर मुनक़िदा जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि टीआरएस हुकूमत सुनहरे तेलंगाना की तामीर में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड रखने वाले हर एक ख़ानदान को कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम से मुस्तफ़ीद किया जाएगा। भोपालपल्ली हल्के के लिए 2000 डबल बेडरूम मंजूर किए और गांधीनगर इलाके में पुलिस बटालियन के क़याम को भी मंजूरी दी। इस इलाके के लिए
पीजी सेंटर और पॉलीटेक्निक कॉलेज के क़याम का मुतालबा किया गया। आज इस मुतालबे को भी पूरा किया जा रहा है। इसकी भी मंजूरी का वज़ीर आला ने ऐलान किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत इंतखाबात के दौरान जो वादे किए थे, इन तमाम को मरहलेवार सतह पर पूरा किया जा रहा है। मुस्लिम कायदीन और मुस्लिम आला ओहदेदार मुसलमानों की तरक्की व फलाह के लिए हुकूमतों को ठोस तजावीज़ पेश करने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से मुसलमानों की पसमानदगी दूर नहीं हुई। इन ख्यालात का इजहार तहसीलदार ऑफिस सदाशिवापेट के रूबरू मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के ज़िम्मन में मुनक़िदा एक रोज़ा भूख हड़ताल कैंप से खिताब करते हुए जनाब आमिर अली खान, न्यूज़ एडिटर, रोज़नामा सियासत ने किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को दूसरों से ज़्यादा अपनों से नुकसान पहुँचा है। इदारतों और ऐवानों में नुमाइंदगी करने वाले कायदीन और दीगर अफराद ने मुसलमानों की पसमानदगी दूर करने के लिए हुकूमत से ठोस नुमाइंदगी नहीं की और ना ही मसाइल की यकसोई के लिए तजावीज़ पेश की। इसी तरह मसाइल की यकसोई के लिए दरपेश हालात को चीफ सेक्रेटरीज या चीफ मिनिस्टर से रुजू नहीं किया और ना ही इन्हें हल करने में दिलचस्पी व जुर्रतमंदी से काम लिया, जिसका खामियाजा आज मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। जनाब आमिर अली खान ने कहा कि SC, ST और BC कायदीन व आला ओहदेदारों की खिदमात का जायज़ा लें तो पता चलता है कि वह जमाती वाबस्तगी से बालातर होकर अपने मसाइल हल करने में एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने के अलावा हुकूमतों को तजावीज़ पेश करते और उन्हें मनवाते रहें, जबकि इन तबक़ात के आला ओहदेदार भी अपने तबक़ात के मसाइल हल करने में खुसूसी दिलचस्पी दिखाते हैं। जनाब आमिर अली खान ने कहा कि TRS ने अपने इंतखाबी मंशूर में इख्तिदार हासिल होने के बाद 4 माह के अंदर 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का वादा किया था, मगर 19 माह गुजरने के बावजूद TRS हुकूमत अपना वादा पूरा नहीं कर सकी, जिसको याद दिलाने के लिए रोज़नामा सियासत की जानिब से मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात तहरीक का आगाज़ किया गया, जो आज मुसलमानों के ताउन से मुस्तहकिम हो रही है। चंद्रान गुट्टा रुकने असेंबली हमला केस में माखूज मुलजिमीन को अंदरून 3 दिन वकला का तकर्रुर करने का हुक्म दिया है। 7वें एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सेशन जज ने मोहम्मद बिन उमर याफ़ई अल मारूफ मोहम्मद पहलवान और इनके अरकान ख़ानदान, जिन्हें सख्त सिक्योरिटी के दरमियान अदालत में पेश किए जाने पर जज ने 8 जनवरी तक मुकदमे की समाअत के लिए इनके वकला का तकर्रुर करने का हुक्म देते हुए 21 जनवरी से केस की समाअत शुरू करने का फैसला किया है। क़ब्ल-अज़ीम वकील दिफा ने अदालत में दरख्वास्त दाखिल करते हुए केस की समाअत के लिए मजीद वकला का तकर्रुर करने के लिए मुकदमे की समाअत के लिए वक्त तलब किया था, लेकिन अदालत ने दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। साउथ जोन पुलिस की जानिब से पुराने शहर में सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन वी सत्यानारायणा ने बताया कि ताज़ा तौर पर 15 सूदखोरों के खिलाफ शिकायतें वसूल हुई और मजीद मुतासरीन शिकायत के लिए आगे आ रहे हैं। इस ज़िम्मन में कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने पुलिस पर पुराने शहर में गुड़म्बे के कारोबार करने वालों, सूदखोरों और बच्चा मजदूरी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि पुराने शहर में गरीब व मजबूर अवाम को सूदखोरों, बदमाशों और गुंडों के मजालिम, गुड़म्बा, सट्टा और जुए जैसी समाजी लानतों से बचाना एक पाक व साफ मुआशरे की बहाली और अमन व कानून की बरकरारी के लिए इंतहाई नागुज़ीर है। उन्होंने पुलिस से कहा कि वो इन अनासिर की हिमायत में आने वाले मगबरों की हौसला अफजाई करने के बजाय इनकी भी सरकोबी करे। इस तरह पुलिस पर अवाम का एतमाद बरकरार रहेगा और इनका वक़ार भी बाकी रहेगा। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।